वकील साहब, एक अधिवक्ता के घर पर हमला होता है तो कानून व्यवस्था और जो सम्मान की बात है, ऐसा नहीं लग रहा कि कानून के ऊपर ये हमला हुआ है और पुलिस द्वारा जो है कार्रवाई जो है एकदम ढिलाई कार्रवाई हुई है। जब एक अधिवक्ता के ऊपर ऐसा हमला हो रहा है तो आम नागरिक क्या करेंगे? बिल्कुल आपका कहना सही है। परसों शाम को हमारे बगल में बैठे हैं हमारे अधिवक्ता संजय लालवानी जी, इनके घर के बाहर इनकी बाइक खड़ी थी और बगल के ये दो लोग जा रहे थे, बाइक उन्होंने गिरा दिया। जब आवाज़ लगी बाहर आके ये पूछताछ करने की कोशिश की तो इनके ऊपर हमला किए। घर की तरफ अंदर भागे तो इनके परिवार के ऊपर हमला किया गया, छोटी बच्ची थी उसके ऊपर हमला किया गया और माँ बहन की गालियाँ तक दी गई। इसके बाद ये हमको सूचना किए, हमारे महामंत्री आशीष सिंह उनको सूचना किए। अब तक वहाँ सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौके भी पहुँचे थाने पर लक्ष्य पे। उसमें एक पकड़ लिया गया, उसमें पुलिस की कोई सहयोग नहीं थी, अधिवक्ता भाई पकड़ के ले गए उनको। लेकिन जो तहरीर दी गई उसके हिसाब से उसमें जो धाराएं लगनी चाहिए थी तो थाना अध्यक्ष लक्ष्य नहीं लगाया, जो बहुत ही गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। और 2 दिन से ये प्रकरण चल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यक्रम लगा हुआ था, सारे पुलिस के जितने बड़े अधिकारी हैं उसमें उपस्थित थे। आज पुलिस कमिश्नर बैठे हुए थे, हम लोग जाके उनसे मिले और कड़ी आपत्ति जताई। मिलना ही नहीं, देखिए मिलना होता कि जाकर उनको पत्र दे के चले आए। कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई कि अगर 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर जो भी अभियुक्त है वो गिरफ्तार होकर जेल नहीं जाएगा तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक अधिवक्ता के ऊपर, जानते हो कि अधिवक्ता है, उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। मेरा भी मानना ये है, मैं बार बार कहता हूँ, ये पूरे न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर हमला है। एक अधिवक्ता जो है वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया का एक अंग होता है। सिर्फ संजय लालवानी के ऊपर हमला नहीं हुआ है, ये पूरे न्यायिक प्रक्रिया पर हमला हुआ है। इसका जवाब पुलिस को देनी पड़ेगी। बात एसोसिएशन की तरफ से कुछ ऐसा वकीलों के लिए कुछ आप लोग ऐसा पक्ष रखिए कि ऐसी अगर कोई घटना या दुर्घटना भविष्य में होती है तो तुरंत तत्काल रूप से आप लोग की बात सुनी जाए, क्योंकि पुलिस हमेशा टाल मटोल करती रहती है। अगर अधिवक्ता कभी भी जाता है थाने पर तो पुलिस को लग जाता है कि हमारे पेट पे लात मर रही है, लेकिन अधिवक्ता जाता है न्याय के लिए वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसके लिए भी सीपी से बात हुई, अभी हम लोग फिर बैठेंगे उनके साथ। संभवतः हो सकता कल इसी प्रकरण को लेकर फिर हम लोगों के साथ बैठक होगी कि 24 घंटे में आपने क्या कार्रवाई किया। 48 घंटे का आप समय दिए, लेकिन 24 घंटे में भी आपने क्या किया है आगे ये बताना पड़ेगा उनको। हम लोग बैठेंगे, उनके संपर्क बराबर संपर्क में है। हो सकता है अधिवक्ता के ऊपर जो ये हमला हुआ उसके बाद 151 की धारा लगा के उनको भेज दिया गया, क्या ये न्याय है? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मनमानीपूर्ण तरीके से काम किया गया लक्ष्य थाना द्वारा। ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। अब चूंकि 151 में किस लिए भेजे, कौन सा शांति, जब वो नामजद है या FIR है तो 151 भेजने क्या मतलब है? ये जो खाना पूर्ति लक्ष्य थाना से कर रहा है ना, उसको भारी पड़ेगा। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है किस तरह का आंदोलन आप करें? देखिए, ये तो संभव ही नहीं है कि बात न मानी जाए, और हमको लगता है कि 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा।